Assalamu alaikum dear students. Today we will are starting a new lecture on electronics engineering course and it deals with voltage divider configuration. अभी तक जो है वो हम जो पढ़ रहे थे वो बेसिकली हमने डीसी एनालिसिस बीजेटीज का स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसके अंदर हमने सबसे पहले फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, फिर हमने इमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी और अब हम बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन में जो हमने बेसिकली पढ़ा था वो क्या था कि एक हमारे पास ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे एक अदद एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक अदद रजिस्टर है एंड दिस इज़ कनेक्टेड टू द वीसीसी, ठीक है। और ये वाला पार्ट आपका ग्राउंड और यहाँ पे आप वोल्टेज दे रहे हैं। इसके अंदर यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, दिस वाज द फिक्स्ड बायस्ड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में गए, दैट वाज बेसिकली इमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लास्ट अपने लेक्चर में पढ़ी थी, इन विच हियर वी हैव एन आर सी, जैसे यहाँ पे आर सी था, एंड वी हैव आर बी एज वेल, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक ये भी चीज़ ऐड हो गई थी, आर ई भी ऐड हो गया, दैट वाज इमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हमने यहाँ से यहाँ मूव किया था तो इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो क्या थी, मैंने आपको ये बताया था कि हमारे सर्किट में हम ये चाहते हैं कि हमारा जो क्यू पॉइंट है, जो हमने जो क्यू पॉइंट बनाया है वो इंडिपेंडेंट हो, आपके किससे इंडिपेंडेंट हो, वो इंडिपेंडेंट हो आपके बीटा से, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा। क्यू पॉइंट का मतलब क्या है कि हमारा जो VCE है और ICQ है, ये जो दो चीज़ें हैं ये हमारी इंडिपेंडेंट हो विद रिस्पेक्ट टू बीटा, ठीक है। अगर ये डिपेंडेंट होंगी बीटा से तो मसला क्या आएगा कि बीटा जो है, अगर मैं सिलिकॉन की बात करती हूँ स्पेसिफिकली सिलिकॉन के डायोड्स की, तो हमें ये बात पता है कि जो हमारा BJT ट्रांजिस्टर है वो बना हुआ किससे है, वो बना हुआ है सिलिकॉन डायोड से। सिलिकॉन डायोड में जब टेम्परेचर चेंज होता है तो आपके पास क्या चीज़ चेंज हो जाती है, आपका बीटा चेंज हो जाता है, ठीक है। सिलिकॉन डायोड्स किसके बने हुए, BJT किसके बने हुए, सिलिकॉन डायोड्स के। सिलिकॉन डायोड्स में जब टेम्परेचर चेंज होगा क्या चीज़ चेंज होगी, बीटा चेंज होगा। बीटा चेंज होगा तो क्यू पॉइंट चेंज होगा, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि जब हमारा टेम्परेचर चेंज हो उससे जो बीटा चेंज हो रहा है इसकी वजह से क्यू पॉइंट चेंज ना हो, ठीक है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बीटा चेंज होने की वजह से क्यू पॉइंट पे कोई मसले मसाइल पेश ना आए, या अगर आए तो बहुत थोड़े से आए। और क्यू पॉइंट में क्या चीज़ होती है, क्यू पॉइंट में आपका वोल्टेज होता है और करंट होता है। तो बेसिकली मैं ये बात कह रही हूँ कि जब मेरा टेम्परेचर चेंज हो तो उस वजह से मेरा जो बीटा, जो एक हमारा एक फैक्टर है जो कि हिलता जुलता है अपनी नॉर्मल पोजीशन से, उसकी वजह से मेरे वोल्टेज और मेरे करंट में कोई फ़र्क ना आए, ठीक है। लेट मी रिपीट इट अगेन कि अगर मैं अपने एक ट्रांजिस्टर मैंने लिया हुआ है, उस ट्रांजिस्टर में अगर टेम्परेचर चेंजेस की वजह से बीटा वेरी होता है, बीटा में चेंजेस आती हैं या किसी भी रीज़न से बीटा वेरी होता है, उस पर्टिकुलर सिनारियो में मेरा क्यू पॉइंट यानी कि मेरा वोल्टेज और करंट अपनी जगह से नहीं हिले, ठीक है, वो वहीं पे रहे। तो इस वजह से हमने पहले एक फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन से हम इमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन में गए और अब हम इमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन से जा रहे हैं वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है। सो फार हमने अभी तक ये सारे जो है वो लॉजिक्स हमने पढ़ी थी, ठीक है। अब आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट था वो ये था कि हमने जैसे एक चीज़, इसको थोड़ा सा फॉर्मली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बनाती हूँ दैट इज़ RE, बल्कि RE वाला तो फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन थी। सो हेयर वी हैव दिस इज़ अ फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हेयर यू हैव VCC, ठीक है, और ये आपका RC है, आई होप इट इज़ विजिबल, यस। फिर यहाँ से ये हमारे पास RB है और ये हमारे पास VI है, ठीक है। एक हमने ये पढ़ी थी दैट वाज फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम इसी में चले गए थे एक नेक्स्ट वाली चीज़ के अंदर, जिसके अंदर हमने यहाँ पे एक अदद RE लगाया था, ग्राउंड किया था, और हमने यहाँ से अगर मैं ये लगाऊं, सो हेयर वी हैव RB, वी हैव हेयर RC एंड हेयर दिस इज VCC, ठीक है। सो दिस वॉज माई यू कैन से दैट, अच्छा यहाँ पे हमारा VI होगा, दिस वॉज द इमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये वाली बीटा से बहुत ज़्यादा इस पर फ़र्क पड़ रहा था इस कॉन्फ़िगरेशन में।
इसको हमने इम्प्रूव किया बाय एडिंग दिस रजिस्टर RE के अब बीटा से इंडिपेंडेंसी थोड़ी बेहतर हुई है, ठीक है। जो बीटा वैल्यू थी जो कि आपकी इसकी एक अदद पैरामीटर है जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है और भी 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, उस पर हम चाह रहे थे कि हमारा सिस्टम क्यू पॉइंट, बेसिकली द क्यू पॉइंट, दिस शुड नॉट बी डिपेंडेंट। क्यू पॉइंट हमारा, अगर हमारा ट्रांजिस्टर में कोई मसले मसाइल आते हैं, टेम्परेचर चेंज हो जाता है या कोई और काम हो जाता है, उस वजह से हमारा क्यू पॉइंट अपनी जगह से नहीं हिले, ठीक है। क्यू पॉइंट क्या था, अगर आपको याद हो, हमने एक ग्राफ बनाया था कि हम इसमें आपके पास ऐसे ऐसे करके IBs बने हुए थे, ठीक है। दीज वर ऑल IBs। यहाँ पे हमारे पास VCC था, यहाँ पे हमारे पास IC था। हम एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। जहाँ पे भी IB की लाइन होती है उसको हम कहते हैं दिस इज़ अ क्यू पॉइंट। हम अब इस क्यू पॉइंट के ऊपर मैं ये कह सकती हूँ दिस इज़ ICQ और इसको मैं कह सकती हूँ VCEQ। तो मैं क्या कह रही हूँ कि मेरा क्यू पॉइंट अपनी जगह से ना हिले अगर टेम्परेचर चेंज हो। तो क्यू पॉइंट ना हिलने का मतलब क्या है, मेरा करंट और मेरा वोल्टेज अपनी जगह से ना हिले। कौन सा करंट, ICQ करंट, और कौन सा वोल्टेज, VCEQ वोल्टेज अपनी जगह से ना हिले। और कौन उसको हिला रहा है, बीटा उसको हिला रहा है, ठीक है। और बीटा को कौन हिला रहा है, बीटा को हिला रहा है आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो हमने इसके लिए सबसे पहला जो चेंज किया वो हमने क्या किया, हमने रजिस्टर ऐड किया। इससे हमें थोड़ी बेहतरी नजर आई। जो मैंने आपसे कहा था एग्जाम्पल होमवर्क है वो अपनी खुद से देखिएगा कि कितनी बेहतरी आई। अब जो हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं उसमें इसमें सिग्निफिकेंट बेहतरी आएगी। ये काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो जाएगा बीटा की वैल्यू से, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो एंड स्टडी द वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि इतनी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस क्यों हैं। ये हमने एक चीज़ कॉमन अभी तक डिस्कस की है। हमने ये बात भी डिस्कस की है कि इतनी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस जो हमने रखी हैं उससे हम क्या चीज़ अचीव कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, हमारा क्यू पॉइंट क्यों अपनी जगह से हिलता है, ठीक है। लेकिन इन सारी कॉन्फ़िगरेशंस को एसेस करने का तरीकाकार एक ही है, दैट इज़ बाय यूजिंग सिंपल जो हमने KVLs और KCLs पढ़े थे वही उसी से होगा, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन हमें कुछ इस तरीके से नज़र आती है। You have a resistor RE, you have a resistor RC, जैसे कि हमने नॉर्मल पढ़ा था। You have a resistor RB, ये सब चीज़ें नॉर्मल थी। अभी तक जो हमने पढ़ा था हमने वैसे ही देख रहे हैं। और ये आपस में आपका कनेक्टेड होगा टूवर्ड्स VCC, ठीक है। लेट मी कॉल दिस रजिस्टर R1। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक और रजिस्टर ऐड हो रहा है और यहाँ से ये ग्राउंड हो रहा है। दिस रजिस्टर इज R2 और आपका जो इनपुट आप जो देंगे वो आप इसी के से कहाँ से बनाया जाए भाई, इनपुट आप इसी के सेंटर पे एक कैपेसिटर के थ्रू VI दे रहे होंगे। बल्कि थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे आपका VI होगा। सो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें आपके पास बेस के ऊपर 2 रजिस्टर्स लगे हुए होंगे, ठीक है। अब इसको एसेस करने के लिए हमने क्या करना है, पहले तो मैं अपना आउटपुट साइड की इक्वेशन बनाती हूँ। जो आउटपुट साइड पे हमें क्या नज़र आ रहा है, आउटपुट साइड पे हमें एक अदद RC नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर एक अदद ये हमारे पास कुछ इस तरह से चीज़ है विच इज़ बेसिकली, इन दोनों लाइन्स को कभी भी आपस में ज्वाइन नहीं करते, ठीक है, वरना दिस शोज अ शॉर्ट सर्किट। दिस इज़ बेसिकली VCE प्लस एंड माइनस, और यहाँ पे एक अदद हमारे पास RE है लाइन में, ठीक है। अब हमारे पास अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो दिस इज़ VCC। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो वो कैसे बनेगा, समथिंग लाइक दिस VCC। अब इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूँ, यहाँ से मैं जाऊँगी KVL अप्लाई करना है, सो इट विल बी माइनस VCC। आगे आइए, यहाँ पे आएंगे हम लोग प्लस IC RC, क्योंकि यहाँ कलेक्टर करंट फ्लो होता है, प्लस VCE, जैसे कि हमने फिक्स्ड बायस में एमिटर बायस कॉन्फ़िगरेशन में किया था जब RE लगा हुआ था, और फिक्स्ड बायस में ये नहीं था, उसमें भी हमने यही सेम प्रोसीजर अप्लाई किया था। प्लस अब ये एमिटर करंट की बारी आ गई तो इसका मतलब है IE RE, ठीक है। सो दिस इज आवर इक्वेशन फॉर इज इक्वल टू आउटपुट साइड की हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब अगर इसको मैं सही तरीके से लिखूं VCE की टर्म्स में, तो VCE इज इक्वलेंट टू VCC माइनस IC RC माइनस IE RE, ये सब उस साइड पे चलेगा, ठीक है। हमें ये पता है कि जो कलेक्टर करंट है दैट इज नियरली इक्वल टू I एमिटर करंट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, अल्फा से रिलेटेड होते हैं। सो VCE
और अल्फा की वैल्यू 0.99 और जो आपकी आइडियल केस में इट्स 1 वन इट्स वैल्यू इज 0.99.98. ठीक है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, दिस इज नियरली इक्वल टू आई ई. वी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस आई सी आर ई. ठीक है, अब यहाँ से मैं इसमें आई सी को कॉमन ले लूँगी. सो यहाँ पे बच जाएगा आर सी प्लस आर ई एंड दिस इज माई इक्वेशन फॉर आउटपुट साइड. आउटपुट साइड की ये मेरी इक्वेशन आ गई है. जैसे हम जनरली अपना काम करते हैं हमने वैसे ही ये काम पूरा किया. हमने यहाँ से केवीएल लगाया और हम नीचे जाते गए और हमने वैल्यूज पुट इन कर दी. ठीक है, अब हम देखते हैं इनपुट साइड पे क्या कहानी हो रही है. सो लेट मी रब एंड ड्रॉ द इनपुट साइड. ओके, इनपुट साइड को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो वो कुछ इस तरीके से बनी हुई है. अगर हम इसको ड्रॉ करें, एक हमारे पास आर ई है. ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ भी आउटपुट है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं. यहाँ पे दिस इज माई बेस. बेस के ऊपर से दो रजिस्टर जा रहे हैं, एक R1 है एक R2 है. R2 आपका डायरेक्टली जो है वो ग्राउंड हो रहा है ये वाला. तो मैं यहाँ पे एक अदद R2 बनाती हूँ और मैं यहाँ पे इसको इससे कनेक्ट करके सिंपली ग्राउंड कर देती हूँ. ठीक है, R1 जो मेरे पास है वो VCC से कनेक्टेड है. तो मैं यहाँ से एक, यानी कि इस जगह से पाथ दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. यहाँ पे करंट, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेती हूँ, करंट नहीं लीजिए, एक पॉइंट लूँ तो ये पॉइंट यहाँ जाके टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, एक R1 में एक R2 में. तो पहले हमने ये वाला इस जगह से ये एक पाथ निकाला R2 का, उसको ग्राउंड किया. अब जो दूसरा पाथ है वो मैंने ऐसा ऊपर बनाने की बजाय मैं साइड में ही बना रही हूँ. ठीक है, तो दिस इज R1. ये हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारा एनालिसिस आसान हो जाए. और ये R1 किससे कनेक्टेड है? VCC से. सो दिस इज माई VCC एंड दिस इज ग्राउंडेड हेयर. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं VCC. सही है, हम यहाँ से निकले थे. यहाँ पे निकलने के बाद दो पाथ से, एक पाथ इधर नीचे गया, एक पाथ अलग से निकला. दो पाथ में डिवाइड हो रहा था. हमारा जो करंट था वो एक इधर नीचे भी जा रहा था और इधर जाके VCC में जा रहा था. तो मैंने इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये निकला, ऊपर भी एक पाथ ऊपर जा रहा है, एक पाथ नीचे जा रहा है. दिस इज पाथ 1, दिस इज पाथ 2. ठीक है, तो हमने ये वाला बनाया यहाँ पे, दिस इज पाथ 1, दिस इज पाथ 2. सिर्फ मैंने इसको इधर बना दिया. ठीक है, दिस इज माई बेस, दिस इज माई कलेक्टर, दिस इज माई इमिटर. अब थोड़ा सा इसको और आसान करने के लिए लेट मी रब R1 फ्रॉम हेयर और मैं इसको इधर बना देती हूँ. बात तो एक ही है, यहाँ बनाऊँ या यहाँ बनाऊँ, इट्स मोर द सेम थिंग. अगर अब आप देखें तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि ये किस तरीके से बन रहा है. अब हम इसको एनालाइज करने के लिए जो हमारा सबसे पहला काम है वो हम इसे कैसे एनालाइज करेंगे, हम यूज़ करेंगे थेवेनिन थ्योरम. आई होप आपने अपने लास्ट कोर्स में थेवेनिन थ्योरम जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ हो. थेवेनिन थ्योरम में हम क्या करते हैं, जिस साइड पे हमें मेजर करना होता है वोल्टेज, हमें एक्चुअली इस नेटवर्क को, इस वाले नेटवर्क को सॉल्व करना है. इस वाले नेटवर्क को सॉल्व करना है. ये तो हमें पता है कैसे सॉल्व करना है. इस नेटवर्क को जो मैंने डॉटेड लाइन से आपको शो किया हुआ है, इसका हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे शो करें. ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है. तो अब अगर मैं कहती हूँ क्या, मैं इस वाले पार्ट को मिटा देती हूँ जो हमें पता है, हमें हैंडल करना आता है. इस वाले पाथ को जब मुझे सॉल्व करना है जिसमें एक R1 लगा हुआ है और एक R2 लगा हुआ है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ. सबसे पहला काम थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है, फाइंड RTH. जिनको नहीं आता उनके लिए बता रही हूँ. सबसे पहला काम होता है फाइंड RTH और जो सेकंड काम होता है थेवेनिन थ्योरम का वो क्या होता है, फाइंड ETH या बास बुक्स इसे कहती हैं VTH. ठीक है, तो आपने एक अदद रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और एक अदद वोल्टेज फाइंड आउट करना है. ठीक है, जब आप ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका सर्किट कुछ इस तरीके से बनेगा. दिस इज योर RTH एंड यहाँ पे आ जाएगा VTH एंड दैट्स इट. इजी सर्किट. ठीक है, सर्किट आसान हो जाएगा. तो अब हम सबसे पहले RTH फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, एक RTH फाइंड आउट करना है और एक VTH फाइंड आउट करना है. क्या कर रहे हैं, थेवेनिन थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस इसलिए मैं दोबारा से लिख रही हूँ. पहले क्या फाइंड आउट करना है, RTH करना है. फिर क्या फाइंड आउट करना है, VTH फाइंड आउट करना है. RTH फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम क्या है कि आपने अपनी सोर्स को देखना है. अगर आपकी वोल्टेज सोर्स लगी हुई है तो उसको शॉर्ट कर देंगे, अगर करंट सोर्स लगी हुई है तो उसको ओपन कर देंगे. ठीक है, तो मेरे पास वोल्टेज सोर्स लगी हुई थी, इस वजह से मैंने इसको लिया और मैंने इसको शॉर्ट कर दिया.
शॉर्ट का मतलब क्या है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। RTH के लिए अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट, ठीक है। अगर करंट सोर्स है तो आपके पास ओपन कर देंगे, ठीक है। ये बात याद रखनी है, वोल्टेज सोर्स के लिए वी नीड टू शॉर्ट एंड करंट के लिए वी नीड टू ओपन इट। इस केस में अगर मैं यहाँ से देखती हूँ, RTH हमेशा आउटपुट साइड से देखते हैं जहाँ पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इधर से देखती हूँ तो मेरा करंट यहाँ जाएगा, नीचे जाएगा और फिर इधर जाएगा, ऐसा ही है। इसका मतलब है मेरे दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में क्यों लगे हुए हैं? बिकॉज एक दफ़ा नीचे जाना पड़ रहा है, एक दफ़ा इधर जाना पड़ रहा है। सीरीज का मतलब क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में सब लगे हुए हैं। यहाँ एक ही डायरेक्शन में नहीं लगे हुए, एक नीचे लगा हुआ है, एक साइड पे लगा हुआ है, ठीक है। सो पैरेलल लगे हुए हैं। अब पैरेलल लगाने के लिए मैंने सबसे पहले मैं लिखूंगी RTH इज इक्वल टू R1 इज पैरेलल टू R2 विच मीन्स 1/R1 प्लस 1/R2 1/RTH। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा R1 R2 divided by R1 plus R2. So this is your equation for अब I think clear है आपको। This is the equation for your RTH, ठीक है। मैंने सिंपल पैरेलल सर्किट लिखा है। दो चीज़ें पैरेलल को कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले जो है दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे डिवाइड बाय उनको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव फाउंड हियर। RTH को हमने फाइंड आउट कर लिया है। नाउ वी नीड टू फाइंड VTH, ठीक है। तो अब हम VTH फाइंड आउट करते हैं। VTH फाइंड आउट करने के लिए हमारी सोर्स दोबारा से गेम में आ जाएगी। सो हियर इज द VCC, this is your R1, this is your R2 and इस जिस जगह पे आपने फाइंड आउट करना है आप उस जगह को ओपन सर्किट कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओपन सर्किट कर दिया, ठीक है। जो आउटपुट साइड है उसको हमेशा, अगर आपका यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर रजिस्टर लगा हुआ होता, RL लगा हुआ होता, तो आप इसको हटा के ओपन सर्किट कर देते। अभी हम राइट नाउ हमने वैसे ही इसको ट्रांजिस्टर पहले ही हमने रब कर दिया था, तो ये पहले ही हमारा ओपन सर्किट था। अभी हम इसको ओपन सर्किट रखेंगे। हमें एक्चुअली इस वाले पॉइंट के ऊपर वोल्टेज फाइंड आउट करना है जो हमारी मेन जगह है, मतलब इस जगह पे हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे सिंपल अपना वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या कहता है, अगर मुझे इस जगह पे VTH फाइंड आउट करना है, किस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे अगर मुझे VTH फाइंड आउट करना है तो VTH इज इक्वल टू VCC। कहाँ फाइंड आउट करना है, यहाँ फाइंड आउट करना है। दिस इज पैरेलल, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो मल्टीप्लाई बाय R2 इस जगह पे डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो अब हमने क्या किया, हमने VTH फाइंड आउट कर लिया, VCC इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। सो दिस मेक्स आर सेकेंड इक्वेशन हमारे सामने आ चुकी है, VCC इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, और RTH हमने फाइंड आउट किया था R2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब हमारे पास जो है इस वक्त करंट सिनारियो में हमारे पास दो इक्वेशंस आ चुकी हैं जो हमें थेवेनिन थ्योरम से फाइंड आउट करनी थी। अब हम अपने इस सर्किट को चेंज करेंगे, ठीक है। अब चेंज कैसे करेंगे, लेट्स सी दैट। मैंने आपसे क्या कहा था, थेवेनिन थ्योरम एंड में क्या करेगी, एक अदद वोल्टेज सोर्स लगाएगी, दैट इज VTH, और जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की थी, दैट वाज बेसिकली, थोड़ा सा मैं ऊपर बनाती हूँ ताकि इक्वेशन लिखने में आसानी हो। दैट इज VTH जो कि अभी हमने फाइंड आउट की थी, VCC इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। फिर मैंने आपसे कहा था एक अदद हम RTH लगाएंगे, RTH की वैल्यू क्या है, RTH की वैल्यू थी R2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। ये हमने थेवेनिन थ्योरम से पूरा एक अदद अपना नेटवर्क तो बना लिया। आगे हमने क्या चीज़ हटा दी थी, ट्रांजिस्टर हटा दिया था। तो अब हम अपना ट्रांजिस्टर लगाते हैं यहाँ पे, दिस इज द ट्रांजिस्टर। यहाँ पे एक अदद RE का रजिस्टर लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे RE का रजिस्टर लगा देती हूँ, और यहाँ पे मेरे पास एक अदद RC लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक RC लगा देती हूँ, एंड दिस इज कनेक्टेड टू VCC, ठीक है। आई होप VCC नज़र आ रहा है, वरना हम इसको सिंपली रब कर देते हैं। सो दिस इज RC एंड VCC। अब हमने क्या किया है, बेसिकली हमने इस पूरे नेटवर्क को चेंज करके ऐसा बना दिया,
ठीक है। हमने ये इतनी मेहनत इसलिए की थी ताकि ये जो दो पाथ्स बन रहे थे ये ख़त्म होकर कोई एक रेजिस्टेंस बन जाए, ठीक है, और हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकें कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे निकलेंगी, राइट। अब हम इस पर अपनी इनपुट साइड के ऊपर अपनी इक्वेशन लगाएंगे। वी नो दैट दिस इज़ VBE, ठीक है, ये माइनस है, ये ऊपर वाली साइड प्लस है, ये माइनस है बिकॉज दिस इज़ ग्राउंड। अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन यहाँ से देखिए क्या आएगी, माइनस VTH प्लस IB RTH प्लस VBE प्लस IERE इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस VTH प्लस IB RTH प्लस VBE प्लस IERE इज इक्वल टू 0। वी नो दैट अगर मैं इसमें से जो है IB की वैल्यू निकालना चाहूँ, मुझे ये बात पता है कि IE जो होता है इमिटर करंट, वो बेसिकली इट्स अ सम ऑफ कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। IC क्या होता है, इट्स बीटा IB प्लस IB। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ से IB कॉमन ले लूँ तो इट विल बिकम बीटा प्लस 1, ठीक है। तो अब मैं IE की जगह बीटा प्लस 1 प्लेस करती हूँ, तो मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है। लेट मी रब दिस थिंग। So this will become minus VTH plus IB RTH plus VBE प्लस IE की जगह मैं लिख देती हूँ IB बीटा प्लस 1 RE इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो एक अदद IB की टर्म्स में आ गया है। अब हम लिखते हैं IB की इक्वेशन निकालते हैं। तो IB वाली चीज़ों को यहीं रखते हैं, IB RTH प्लस IB बीटा प्लस 1 RE इज इक्वल टू VTH माइनस VBE, ठीक है। अब IB यहाँ से जब कॉमन ले लूँ मैं तो इट विल बिकम RTH प्लस बीटा प्लस 1 RE इज इक्वल टू VTH माइनस VBE। नाउ IB इज इक्वल टू VTH माइनस VBE divided by RTH plus beta plus 1 RE. So this is our final equation for IB. हमने पहले VCE की इक्वेशन निकाली थी, अब हमने IB की इक्वेशन निकाली है एंड वी हैव गॉट द आंसर कि ये हमारे पास इनकी दो इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। अब हम दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व अ न्यूमेरिकल एंड यू विल गाइस सी दैट हाउ वी विल एंटरटेन these types of circuits. Okay, thank you.